सम्मानित और युवा दवाई मातृशक्ति जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवानों, सभी को हृदय से प्रणाम कि एक जो आप में लगन जो लगी हुई है कि साहब हमें बेघर ना किया जाए जी, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक अन्याय हो रहा है और उस अन्याय की लड़ाई में मैं वीर शक्ति, एक शक्ति का जब नाम जुड़ जाता है तो आप में वैसे भी निडर हो जाना चाहिए क्योंकि शक्ति, और मैंने वीर शक्ति इसीलिए नाम रखा था क्योंकि मुझसे ज्यादातर नौजवान जुड़े हुए हैं। तो मैं नौजवानों के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ हूं। कहीं भी जरूरत होती है प्रदर्शन में तन मन धन से आपके साथ खड़े होकर इस आंदोलन में आपको न्याय दिलाने के लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूंगा। और मैं ये आपको अवगत कराऊंगा कि वीर शक्ति संगठन ने लगातार नौजवान, बुजुर्ग, पीड़ित, शोषित, वंचितों की आवाज रखी है। मैं आपके लिए दो शब्द कहकर संबोधित करूंगा शुरुआती में कि साहब मार्क ट्वेन ने कहा था कि जब अमीर गरीबों से उनका हक लूटते हैं तो वह उसे व्यवसाय कहते हैं, लेकिन जब वह गरीब अपना हक वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसे अराजकता कहा जाता है। लेकिन क्या कभी उन गरीबों के बीच में उनके दर्द को समझने का उन अमीरों ने प्रयास किया है? क्या जो आपने मकान बनाए हैं कभी किसी ने यह पूछने की कोशिश करी है कि आपने कितने दिन बारिश में गुजार कर मजदूरी कर कितने दिन आंधियों में पैदल आके मजदूरी करके, कितने दिन आपने भूख से तड़प कर अपनी रोटी का आधा हिस्सा इस मकान में लगाया है? किसी ने भी नहीं किया। लेकिन उसे तोड़ने के लिए नए नए कपड़े पहनकर अपने घरों से तैयार होकर ऐसे निकलते हैं जैसे उनके बाप की बवौती है ये फसल काटने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जब किसी के बाप ने फसल नहीं उगाई है तो उसके बेटे को भी हक नहीं है उसकी फसल को काटने का। उसी प्रकार से हम लोगों को इस आंदोलन में बातों के साथ साथ बहुत चीजों को ध्यान रखना होगा कि हमारा आंदोलन कहीं से कमजोर ना पड़े। हमें समर्थन को भी ध्यान में रखना होगा। जो छोटे छोटे दल हैं बरेली के अंदर सक्रिय, उन दलों से भी हमें वार्तालाप करनी होगी कि वो हमारे साथ आए, और जो भी हमारे साथ सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं वो भी हमारे साथ आए। आपका कंधा मजबूत होगा, आपका आंदोलन मजबूत होगा। और आपको मैं एक बात मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप सब बिल्कुल भी पीछे मत हटे, क्योंकि अगर जरा भी पीछे हट गए तो आपके सर से छत तो चली ही जाएगी, लेकिन जो आपके भविष्य है बच्चों का वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप हिंसा मत करिए, लेकिन आप अपनी बात को अहिंसा पूर्वक इस प्रशासन को मानने को मजबूर कीजिए कि साहब हमारे साथ अगर अन्याय करोगे तो हमारी आवाज को आप में दबाने का इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, लेकिन हम अपने प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे, हम अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आपकी मीठी मीठी बातों में आकर हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह प्रण आपको इस आंदोलन में लेना होगा, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ जो लड़ाई लड़नी होगी वो आपको एक साथ खड़े होकर लड़नी होगी, और वो लड़ाई यहाँ पर जो मातृशक्ति बैठी हुई है, आपका भी बड़ा योगदान रहेगा इस आंदोलन में, क्योंकि कहीं भी जरूरत अगर होती है तो मातृशक्ति अगर आपके साथ खड़ी हुई है। जिस प्रकार से मैं मंच पे देख रहा हूं कि नारी शक्ति बैठी हुई है, जब मातृशक्ति, नारी शक्ति इन नौजवान बुजुर्गों के साथ खड़ी है तो मुझे लगता है किसी से डरने की जरूरत आपको। और मैं हमेशा जो प्रशासन आपको अगर कमजोर समझता है तो मैं दो लाइनें कहकर आपको संबोधित करूंगा और आपको कहीं ना कहीं इससे बल मिलेगा कि कमजोरों को कभी इतना मत डराओ कि वो शेर बनने की ठान ले। कमजोरों को
कभी इतना मत डराओ कि वो शेर बनने की ठान ले, क्योंकि कमजोर अगर शेर बनते हैं तो शिकार ज्यादा करते हैं और काटते हैं। आप लोग अपनी बात को रखिए, बिल्कुल भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वीर शक्ति के माध्यम से जो भी मेरे कार्यकर्ता गण आपके आसपास में रहते हैं वह आंदोलन में आपके पास आया करेंगे। आपको कहीं भी जरूरत पड़ा करे आम जनमानस की, तो वो उनको भी लेके आएंगे और आपके आंदोलन की भागीदारी को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।